नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल इन वन न्यूज़ विद गौरव पर। मैं हूं गौरव वाजपेयी। आप हैं मेरे साथ नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आईटीआई अनुदेशक भर्ती। तो आईटीआई में जो अनुदेशक होते हैं या जिन्हें एटीओ कहते हैं, मध्य प्रदेश में इनको एटीओ कहा जाता है, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, या कुछ जगह इनको टीओ भी बोला जाता है, ट्रेनिंग ऑफिसर, या कुछ जगह इनको इंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। आईटीआई कॉलेजों में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, कॉलेज कहना सही नहीं है, जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उनमें इनकी पोस्टें आती हैं और वही भर्ती बहुत ही अच्छी मात्रा में वैकेंसियाँ आई हुई हैं। मोस्टली ट्रेडों को इसने कवर किया हुआ है और सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तो आइए भर्ती की ओर बढ़ते हैं और ऑफिशियली नोटिस को देखते हैं। उससे पहले इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे आपको सटीक न्यूज़ दी जाती है। कोई भी भ्रामक खबरें यहाँ पे नहीं दी जाती हैं। जो भी न्यूज़ दी जाती है वो किसी न किसी माध्यम से दी जाती है और सटीक होती है। आइए चलते हैं नोटिस पे और ऑफिशियली नोटिस को ये रहा ऑफिशियली नोटिस। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन यानी DSSB के माध्यम से दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है आपकी कैपिटल है, उनके आईटीआई में ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। जैसे अलग अलग स्टेटों का अपना बोर्ड बना हुआ है। यूपी का UPSSC बना हुआ है, MP का MPSSC बना हुआ है, या हरियाणा का उसी माध्यम से न्यू दिल्ली का अपना एक बोर्ड बना हुआ है, कमीशन, जो वैकेंसियों को पूरा करता है और विभागों में प्रोवाइड कराता है। तो देखते हैं ये नोटिस जो आया है, ये है सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसमें, अपलोडिंग द ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट रूल RR टू द पोस्ट ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राइंग, इंस्ट्रक्टर मिल राइटिंग, मेंटेनेंस मैकेनिक, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर अंडर ट्रेनिंग विंग इन DTE। ये लेटर जारी हुआ है। जो इसमें कहा गया है कि विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड एबव प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हेयर विद द ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट रूल RR कहा जाता है। द पोस्ट ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ड्राइंग, इंस्ट्रक्टर मिल राइटिंग, मेंटेनेंस मैकेनिक, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर, ये भी एक पोस्ट होती है यहाँ पे जो अपने यूपी में शायद नहीं होती है। एंड अंडर ट्रेनिंग विंग DTE, अपलोडिंग द सेम ऑन डिपार्टमेंट वेबसाइट फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डिंग एंड मैटर्स। तो इसमें ये जो विभाग की वेबसाइट है उस पर भी अपलोड करने के लिए कहा गया है इस लेटर में। उसके बाद आइए आगे हम देखते हैं वैकेंसियों के बारे में, कितनी वैकेंसी दी गई हैं और कितनी एज मांगी गई है इसमें और क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। चलिए देखते हैं। पॉइंट 1 में देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट, वही मैंने ऊपर बताया जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का जो अनुदेशक होता है, आईटीआई अनुदेशक, शिल्प अनुदेशक कहते हैं इसे। इंस्ट्रक्टर ड्राइंग का अलग से है वैकेंसी, इंस्ट्रक्टर मिल राइट की भी अलग से वैकेंसी है, मेंटेनेंस मैकेनिक होता है एक, उसकी वैकेंसी अलग से है, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन वाले भी इसमें आ गए हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर। तो नंबर ऑफ पोस्ट सेकंड पॉइंट देखिए 781, मतलब और स्टार भी लगाए तो बढ़ भी सकते हैं। इसमें लिखा भी है सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, जितना वर्कलोड के हिसाब से वेरियर कर सकती है, कम बढ़ हो सकती है, मतलब मोस्टली कम तो नहीं होती है, मोस्टली इंक्रीज ही होती है। तो पोस्टें बहुत ही अच्छी हैं, 781 पोस्ट बहुत होती हैं।
और जो क्लासिफिकेशन है जनरल सेंट्रल सर्विस है, एक तो ग्रुप बी में आती है लेकिन नॉन गजिस्टेड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा, है ना। 4 पॉइंट है, देखिए लेवल इन द पे मैट्रिक्स, लेवल तो सेम है जो यूपी में है, जो या एमपी अलग स्टेट में भी वो लेवल 6 यही है, लेकिन वहाँ के एचआर वगैरह लग के सैलरी अच्छी मिलती है इसमें। बाकी वेदर सिलेक्शन पोस्ट ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट है ये। और एज लिमिट एंड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जो 21 साल से लेके 30 साल, तो एज लिमिट है जो इसकी, मतलब मिनिमम 21 से ईयर्स टू 30 ईयर्स। रिलैक्सेशन बाकी अलग अलग कैटेगरी में जो दिया जाता है, किसी में 3 साल का, किसी में 5 साल का, वो जेन्युइन सबको मिलेगा। 21 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले। इसकी एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 7 पॉइंट पढ़िए। इसमें हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। फॉर द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टर ड्राइंग फॉर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। तो उसमें ए पॉइंट जो कह रहा है, वोकेशनल डिग्री चाहिए, ठीक है। ब्रांच इंजीनियरिंग हो सकती है, इंजीनियरिंग में AICTE वही बीटेक मांगा गया है, ठीक है। बीटेक के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस जो रिलेवेंट फील्ड होती है उसमें, वही है जो सेम सब जगह मांगा जाता है, या यूपी में अभी जो वैकेंसी आई थी 2406 उसी हिसाब से मांगा गया है, उसमें कुछ अलग से नहीं मांगा गया है। और फिर दूसरा है 3 ईयर डिप्लोमा, और उसी के साथ वो इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में होना चाहिए, और वही 2 ईयर एक्सपीरियंस। डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, डिग्री के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद नीचे देखिए, नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या STC, स्टेट सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, NCUT भी, वो NTC भी मांगा गया है। और जिस पे अप्रेंटिस है, जो सीधे अप्रेंटिस करते हैं, हाई स्कूल के बाद सीधे अप्रेंटिस करते हैं 2 साल का, उनके लिए भी है। लेकिन ITI या NTC वालों के लिए लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट विद द 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। अपनी फील्ड में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के साथ साथ ITI, NTC या NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी कि NCIC CITS आपके पास होना चाहिए, जो DGT अंडर DGT, जो DGT कराती है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और फॉर इंस्ट्रक्टर मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। फॉर मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन के लिए जो मांगा गया है 3 ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 2 ईयर एक्सपीरियंस। वही चीज़ जो ऊपर बताया गया है वही मांगा गया है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं ठीक से। तो सिंपल सा फंडा ये है, ITI वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास NTC या NAC होना चाहिए, और CTI होना चाहिए आपकी ट्रेड में ही, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, चाहे टीचिंग का हो, चाहे किसी कंपनी में आपने काम किया हो। एक्सपीरियंस आपकी फील्ड से रिलेटिव होना चाहिए, कोई अदर नहीं होना चाहिए कि अगर आप फिटर से ITI करे हैं और आपने एज आ इलेक्ट्रीशियन पढ़ाया हुआ है या किसी और फील्ड में काम किया है तो वो शायद ना चले। तो आपकी फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये वैकेंसी बहुत ही शानदार समय पे आई हुई हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम बहुत ही मूड में है वैकेंसी देने के, चाहे आप कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, SSC CGL देख लीजिए या रेलवे देख लीजिए, या मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो ये उसी क्रम में ये वैकेंसी भी आई हुई है। तो यही जानकारी थी आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।